वैकुंठ में भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर किया गया वह अप्रत्याशित प्रहार केवल एक परीक्षा था या फिर अहंकार की अंतिम सीमा। जब भृगु मुनि की कसौटी पर भगवान विष्णु की सर्वोच्चता सिद्ध हो चुकी थी, तब ऐसी कौन सी दिव्य लीला घटित हुई जिसने स्वयं भगवान को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया? क्या एक ईश्वर मानव रूप में भूख, प्यास और पीड़ा को सहने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सकता है? और जब भगवान मनुष्य रूप में कष्ट झेल रहे थे, तब किन दो महाशक्तियों ने गुप्त रूप से उनकी सहायता करने का निश्चय किया? पहली ही भेंट के बाद ऐसा क्या घटा कि भगवान श्रीनिवास ने अन्न जल तक का त्याग कर दिया? भविष्य बताने वाली एक साधारण स्त्री के वेश में छिपा वह कौन था जिसने विवाह से पहले ही विधि का रहस्य प्रकट कर दिया? विवाह हेतु भगवान श्रीनिवास ने किस देवता से अद्वितीय रण लिया? और क्यों कहा जाता है कि यह रण कलियुग की समाप्ति तक चलता रहेगा? जब दो देवियों के बीच प्रश्न उठा, तब भगवान ने स्वयं को ही त्यागने का निर्णय क्यों लिया? और आज भी वे तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों पर साक्षात क्यों विराजमान हैं? भारत की आध्यात्मिक भूमि पर आंध्र प्रदेश की 7 पावन पहाड़ियों के मध्य स्थित तिरुमला का मंदिर केवल एक भव्य संरचना नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का जीवंत प्रतीक है। यहाँ लोग केवल दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपने दुख, आशा और विश्वास भगवान को सौंपने आते हैं। भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें भक्त बालाजी, श्रीनिवास और वेंकटाचलपति के नाम से पुकारते हैं, शास्त्रों में कलयुग के प्रत्यक्ष देव कहे गए हैं। तिरुमला की 7 पहाड़ियां भगवान विष्णु के आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती है। इन्हीं में से 7वीं पहाड़ी पर स्थित है आनंद निलय, जहां भगवान का दिव्य निवास माना जाता है। इस कथा की शुरुआत एक महान यज्ञ से होती है, जहां ऋषियों के मन में यह प्रश्न उठा कि त्रिदेवों में वह कौन है जो गुणों से परे है और सबसे शीघ्र भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करता है। इस निर्णय हेतु महर्षि भृगु को परीक्षा का दायित्व सौंपा गया। ब्रह्मा और शिव के लोकों में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर जब भृगु वैकुंठ पहुंचे, तो वहां शांति और सात्विकता का अनुभव किया, किंतु क्रोधवश उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। जिस स्थान पर लक्ष्मी का वास है, वहां किया गया यह आघात केवल भगवान का नहीं, बल्कि देवी के सम्मान का भी था। भगवान विष्णु ने क्रोध नहीं, बल्कि करुणा दिखाई, और यही क्षण एक नई लीला का प्रारंभ बना। देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर तप करने चली गईं। उनके वियोग में भगवान विष्णु ने भी वैकुंठ का त्याग किया और मानव रूप में शेषाचल की पहाड़ियों पर तप में लीन हो गए। मानव देह में कष्ट सहते हुए भगवान को भूख प्यास सताने लगी। यह देख ब्रह्मा और शिव ने गाय और बछड़े का रूप धारण कर उनकी सेवा की व्यवस्था की। घटनाक्रम में एक ग्वाले की भूल से भगवान श्रीनिवास घायल हुए, जिससे आगे चलकर राजा को श्राप और फिर मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान का निवास आदिवराह क्षेत्र में सुनिश्चित हुआ, जहां आज भी भक्त पहले वराह स्वामी के दर्शन करते हैं। वकुला देवी के रूप में माता यशोदा का पुनर्जन्म हुआ, जिन्होंने श्रीनिवास को पुत्रवत स्नेह दिया। यहीं से कथा पद्मावती के अवतरण और दिव्य प्रेम की ओर बढ़ती है। श्रीनिवास और पद्मावती का प्रथम मिलन केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। विवाह की तैयारी हेतु भगवान ने कुबेर से ऋण लिया, एक ऐसा ऋण जिसका ब्याज आज भी भक्तों के दान से अदा किया जाता है। विवाह के पश्चात जब लक्ष्मी और पद्मावती आमने सामने आईं, तब कलियुग के कल्याण हेतु भगवान श्रीनिवास ने शेला रूप धारण कर लिया, ताकि वे सदा पृथ्वी पर स्थिर, सुलभ और भक्तों के समीप रहें। आज भी तिरुमला के गर्भगृह में भगवान के वक्षस्थल पर श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान हैं। ये साक्ष्य है उस लीला का जो अनंत काल तक मानवता को आश्रय देती रहेगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम,